ओके फाइन। तो so we completed integrated rate equations, right? For zero order, first order, I guess हमें derivation यहाँ पे भी करते थे, second order पे भी. Okay. Fine. ठीक है, देखो अंडरस्टैंड कि गोटे केमिकल रिएक्शन जदि गोटे ऑर्डर अच्छी या नुहे कि सदा फिक्स रहा से ऑर्डरटा को भी आम चेंज कर अल्टर कर किसी कंडीशन सेट करके आम भाभी गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बिकम अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इफ वी अल्टर दी नेसेसरी कंडीशंस तामाने जनकर गोटे रिएक्शन ऑर्डर माने कौन रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन ऊपर से किमिति डिपेंड कर दैट कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग सम कंडीशंस फाइन एग्जांपल there are many reactions which obey first order rate law although they are higher order reactions माने से प्रकृत में कौन हायर ऑर्डर बट से फॉलो को ओबे कर ना फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो कर बट इन रियलिटी दे आर हायर ऑर्डर कंसिडर द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट विच इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इथाइल एसीटेट एंड वाटर हाइड्रोलिसिस मीन्स व्हाट एडिंग वाटर तो इथाइल एसीटेट रे पानी मिसेले इन रियलिटी इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एटा गोटे को रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड concentration of both ethyl acetate and water affect the rate of reaction but the water is taken in large excess for hydrolysis तामाने बेसिकली दिस यार concentration to the power 1 और यार concentration to the power 1 वाला डिपेंड कले टोटल ऑर्डर केते होची 2 होची टोटल ऑर्डर केते होची x plus y is 2 होची बट एटा गोटे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करछि काहेकि कारण पानी रो मात्राटा में एते अधिक नौचे एते एक्सेसली प्रोवाइड करछे कि सेटा किछि माने ये करनी कंट्रीब्यूट करनी केमिकल रिएक्शन एग्जांपल दे देखो वाटर इज टेकन इन लार्ज एक्सेस फॉर हाइड्रोलिसिस देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन माने फॉर एग्जांपल अगर समंदर के पानी से एक बूंद हम निकाल दे तो समंदर में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना समझ रहे हो समुंदर भाया पानी जदि अच्छी से यार गोटे बूंद काढ़ीदेव तुम रिएक्शन करने तर कौन ही कंसंट्रेशन कमिला किस तो कमिलानी तो हालांकि यहाँ गोटे सेकेंड ऑर्डर कि पानी कंसंट्रेशन ऊपर भी टू दी पावर 1 भाया डिपेंड कर इथाइल एसीटेट संगे पावर संगे भी कंसंट्रेशन संगे भी टू दी पावर 1 भाया डिपेंड कर इन रियलिटी तले केमिकल रिएक्शन होची से खाली इथाइल एसीटेट हम स्टडी करुचे क्या पानी एत एक्सेस रे अमाउंट प्रेजेंट अच्छे कि टिके ना पानी मात्रा कमीगला कि फरक पड़नी कंसंट्रेशन मतलब बुझीपार ओके thus the rate of reaction is affected by the concentration of ethyl acetate only for example during the hydrolysis of 0.01 mole of ethyl acetate with 10 moles of water amounts of reactant and product at the beginning is t is equals to 0 and completion the reaction are given as under माने for example t is equals to 0 रे केते थिला 0.01 थिला एटा 10 moles थिला रिएक्शन कंप्लीट जेतले हे गला t समय हम देखछु रिएक्शन तर सरी गला हमर सही समय एटा पूरा कंज्यूम हो गला कोडा 0.01 हैज बिकम 0 नाउ फाइन कमी गला ये भी कमीबो बट ये केते कमिला 0.01 कमी तो ये तो एते अधिक अमाउंट रे प्रेजेंट अच्छे भी कि माने यार टोटल ओवरऑल रिएक्टेंट रो डिक्रीज बाहर करिया गला मतलब किछि भी डिक्रीज हलन 10 मोल्स रु बे 99.99 अच्छी है दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 99% एबी भी अच्छी हम पागे से जिनसडा तो आम कहीपर ये किसी भी कंज्यूम है नहीं सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन सो द रिएक्शन बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हालांकि एटा गोटे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इट बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ वाटर डज नॉट चेंज दैट मच बिकॉज वी हैव वाटर इन एक्सेस अमाउंट इन दिस रिएक्शन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आउ गोटे सेमती केन सुगर रे भी हम इट्स अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम घटना इठे भी होची केन सुगर ग्लूकोज रे कन्वर्ट होची
एंड फ्रुक्टोज रे कन्वर्ट हो जगह खाली केन सुगर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन अच्छी बिकज पानी एत अधिक अमाउंट प्रेजेंट अच्छी कि तार कॉन्सेंट्रेशन भी किसी भी फरक चेंज आम देखी पार चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन दरकार ना आमको फाइनल माइनस इनिशियल करके तो दैट चेंज इज वेरी स्मॉल देन वी आर सेइंग कि ऐसे किसी भी चेंज हो नहीं बोलेगा तो दिस बिहेव्स एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन रियलिटी बट ओवरऑल आम मैथ्स कले आमको कहब कि एटा एते कम डिपेंडेंस अच्छी या संगे लगभग नेग्लिजिबल तो आम ताको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई ही ट्रीट कर तो आम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहूँ गेटिंग माय पॉइंट कौन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके reaction which are not truly of the first order but under certain condition becomes reaction of first order are called pseudo first order reaction किसीटा कंडीशन रे जो माने फर्स्ट ऑर्डर वाले बिहेव करछन्ती से मानक हम कोन करबा pseudo first order reaction कहबा दीटा एग्जांपल हमें कॉलेज जोटा गोटे एटी आ कुछ एक्स्ट्रा अछि कि नहीं से दीटा ही अछि एटा ला इथाइल एसिटेट प्लस पानी एक्सेस रे एटा केन सुगर प्लस पानी एक्सेस रे ए दीटा को हम कंसीडर करछे कोन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छा दीटा कर मॉलिक्युलरिटी तो टू ही जी मॉलिक्युलरिटी कौन दीटा ही मॉलिक्यूल दरकार रिएक्शन करने तो मॉलिक्युलरिटी तो टू ही ऑर्डर एंकर देखा गले हूँ सेकेंड ऑर्डर बट एम को आम फर्स्ट ऑर्डर भाया कहे कहीं पानी बहुत अधिक अमाउंट प्रेजेंट अच्छे ओके एबे एटा तो कर डिस्कस राइट क्वेश्चन सोटा कर ना हाँ ओके फाइन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फाइन मोस्टली गोटे केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर बढ़े कौन हुए बढ़ी जाए स्पीडटा कहीं बढ़े कारण गोटे केमिकल रिएक्शन रे मॉलिक्यूल्स गुड़ा माड़ होती टेम्परेचर बढ़िले मॉलिक्यूल्स गुड़ा आहरी जोर जोर मूव करेंगे आहरी जोर जोर माड़ हे आहरी जोर जोर माड़ हेले केमिकल रिएक्शन स्पीडटा कौन हम बढ़ फाइन फॉर एग्जांपल इन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू डिकम्पोज इज 12 मिनट एट 50 डिग्री सेल्सियस तामाने जदि x अमाउंट अच्छी मो पाखे N2O5 12 मिनट रे x टा x/2 हो माने अधा कंजम्पशन हो 5 hours at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 10 days at 0 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस रे 12 मिनट रे अधा हो 25 डिग्री सेल्सियस रे ताको लागुची 5 घंटा अधा होबा कि 10 दिन लागुची जदि आमे केते रखुची टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखुचे यू ऑल्सो नो दैट इन अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड ऑक्सैलिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट गेट्स डिकलराइज फास्टर एट अ हायर टेम्परेचर देन एट अ लो टेम्परेचर तो हायर टेम्परेचर कौन हम जल्दी डिक्लराइज हम आ लो टेम्परेचर कम हम यहाँ टाइट्रेशन कथा कौन आम तुम कर केमिस्ट्री लैब रे स्टार्ट है अच्छा ओके देख मुझे देखे दूँ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस इन लैबोरेटरी ऑल्सो यहाँ गोटे एक्सपेरिमेंट गोटे तुम कर बेसिस से तुमको मार्क्स भी मिल फाइन तो बुझीज एथर हो कौन आम करवा कौन डी पोटेशियम KMnO4 प्लस ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन देखो भल से देखो बेसिकली वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ओके सी को भी गोटे एक्सपेरिमेंट कराया गले से किसीटा जिनस टर्म्स थाए जानापी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि एक्सपेरिमेंट आम कहीं करछे व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव बाय दिस एक्सपेरिमेंट सेकंड इज apparatus required कि what are the apparatus required for us to complete the experiment next is procedure how are we going to do go step by step about the reaction that means step 1 रे कौन करवा step 2 रे कौन करवा step 3 रे कौन करवा step 4 रे कौन करवा step 5 रे कौन करवा तापरे जब एक्सपेरिमेंट आम कले आम कौन ऑब्जर्व कले अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन फाइन ऑब्जर्वेशन माने तुम देख लो कलर चेंज है दैट्स योर ऑब्जर्वेशन से थ्रू तुम कौन बुझुच दैट इज कंक्लूजन दैट इज डिफरेंट फाइन से थ्रू तुम कौन बुझुच दैट इज जो एनालिसिस है तुम कंक्लूजन फाइन ऑब्जर्वेशन है स्टेट फैक्ट्स कौन है डन
कौन कौन फर्स्ट करवा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट देन apparatus required then procedure then observation then conclusion fine of KMNO4 solution using oxalic acid. So what we are going to do here, what is the aim of the experiment? माने कौन वर्ड्स पे वर्ड्स भाई किसी बुझा पड़ल नहीं पानी ऊपर पानी तो मिसिया नहीं आम जाना चाहूचे KMNO4 रो कॉन्सेंट्रेशन केते अछि मापिया पेंगे ऑक्सैलिक एसिड यूज करिके मापिया चाहूचे KMNO4 केते अमाउंट प्रेजेंट अछि फाइन of KMNO4 solution KMNO4 किम देखा जाए using oxalic और KMNO4 टा कौन पर्पल बट कौन सेटा व्हाट इज दैट बेसिकली ओके कैटलिस्ट कहीं कैटलिस्ट नो सेटा माने कहूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट्स अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माने ये सामने वाले को ऑक्सीजन दिए सामने वाले को ऑक्सीजन दवा माने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा राइट तो इलेक्ट्रॉन ये भिड़ दिए बेसिकली क्या काम वाला एक केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन भिड़वा फाइन acid. Titration is a common laboratory technique used to determine the unknown concentration of a given solution. In this titration, the strength of the given potassium permanganate is determined by titrating it against standard solution of oxalic acid. In the reaction between potassium permanganate and oxalic acid, permanganate ion is reduced to manganese 2 ion in the acidic medium. बेसिकली कौन हुए ना पोटेशियम परमैंगनेट पिंकिश कलर था ऑक्सैलिक एसिड देले ऑक्सैलेट आयन संगे परमैंगनेट आयन मिसिकी से मैंगानीज आयन बनाती जोटा कि कलरलेस हो जाए फाइन एबे तो पाखे एटा फिक्स्ड अच्छे लेट्स से यू नो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस के पोटेशियम परमैंगनेट कॉन्सेंट्रेशन केते होबे फाइन तो गोटे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड नबू तार कॉन्सेंट्रेशन जाना थी माने 1 मोलर कि 2 मोलर कि 0.1 मोलर तो जाना अच्छे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट ड्रॉप कर चल कोतरे ऑक्सैलिक एसिड तापर ताको धीरे धीरे एमती हलिया स्टार्ट करू द मोमेंट इट टर्न्स कलरलेस टू मार्क करू केते वॉल्यूम ऑफ परमैंगनेट पोटेशियम परमैंगनेट वाज यूटिलाइज्ड फाइन कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट वाज यूटिलाइज्ड टू मेक इट कलरलेस सही वॉल्यूम रो तो कमार करू कॉन्सेंट्रेशन बाहर करू मोर क्लियर गला ओके medium and oxalate ion concentration of a given potassium permanganate solution by titrating it against standard solution of oxalic acid. Materials required. Apparatus required. Oxalic acid crystals. Fine. Do you know how to differentiate between something which is crystalline in nature and amorphous in nature? But a powder inside a powder thivo bra that is amorphous. Fine. A body वाला feel होता है हाथ रब कर ले that is crystalline. Okay. कौन difference था crystalline रो ଗୋଟେ fixed structure था तो हमर solid state कटी है बट आगो थिला सेटा ଗୋଟେ chapter थिला तदर पूरा लिखा भलसे अच्छी व्हाट इज क्रिस्टलाइन व्हाट इज अमरफस बेसिकली अमरफस रे कौन हुए कि रैंडम अरेंजमेंट होता है कौन मॉलिक्यूल्स गुड़ाकर आउ क्रिस्टलाइन रे गोटे फिक्स्ड अरेंजमेंट मत गोटे कथा कह ताहले भाभी कह जदि मु गोटे लेजर लाइट पास करी मॉलिक्यूल्स थ्रू क्रिस्टलाइन भितर आ क्या भितर अमरफस भितर सबू डायरेक्शन रे पास कला खुण क्रिस्टलाइन रे अलग अलग इफेक्ट देखेबो ना अमरफस अलग अलग देखेबो हाँ क्रिस्टलाइन अलग अलग देखेबो व्हाई इज दैट अमरफस टा रैंडम तमन याड भी रैंडम सैड भी रैंडम याड भी रैंडम याड भी रैंडम सैड भी रैंडम तो सब आड़े ही ना तमन सब आड़े सेम भाया प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन रे डेफिनेट हो गला बोली कौन हो गला माने एमिति इमेजिन कर कि पैटर्न्स अछि गोटे गोटे डॉट 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 गोटे गोटे स्टार 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 गोटे गोटे बॉक्स 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 तो तू रिजल्ट मारू तो स्टार अलग देखेबो बॉक्स माला अलग देखेबो या अलग डायरेक्शन अलग देखेबो डेफिनेट पैटर्न इज ज्योमेट्रिक पैटर्न्स एति कथा क्लियर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कौन क्रिस्टलाइन गुड अमरफस फाइन crystals, potassium permanganate फाइन solution, dilute sulfuric acid,
distilled water, electronic balance. Electronic balance काहेंगे दरकार है? Because in order to calculate molarity, what do you need? Moles divided by volume. Number of moles of solute dissolved in the volume of the solution, right? Weighing bottle, spatula, 250 ml beaker, 250 ml standard flask, 250 ml conical flask, glass rod, funnel, test tube, dropper, 50 ml burette stand, 20 ml pipette. एटा हला ब्यूरेट, एटा हला पिपेट. फाइन, तमने यूज करछो ब्यूरेट पिपेट करछो. ओके, ब्यूरेट stand, 20 ml pipette. पिपेट केमती यूज करे कहलो की करछो पिपेट यूज करछु. पिपेट रे गोटे बड़ साइड रे पार्टी रे एमती रखिबो एपटू केमिकल जा थिबो एंड यू हैव टू क्रिएट अ वैक्यूम, देन that chemical will rise up, right? Then you have to stop. Getting my point? Setki use करनू करिबो बट hot plate procedure. ना पड़ला नहीं. अबे पार्टी रे पूरी सोसीबू भाई स्ट्रॉ वाले बुझबेल था. Preparation of 250 ml 0.1 molar standard solution तो 0.1 मोलर अछि केते नहीं छे हमें 250 ml नहीं छे. फाइन, of oxalic acid. The weight of a solute तो वेट केमने बाहर करबा हमें मोलर गिवन मास के बाहर हो. तो मोल से गला गिवन मास बाय मोलर मास. तो तते दरकार कोन कंसंट्रेशन नसे. तो कंसंट्रेशन टा कोन दबगे मोलारिटी हला करो. गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ना, मोल्स बाय वॉल्यूम. तो जदि तते गिवन मास दरकार है ताले वॉल्यूम टा जाके मल्टीप्लाई करिवो, तापर मोलर मास टा भी जाके मल्टीप्लाई करिवो. ताले व्हाट विल बी योर वेट ऑफ द सॉल्यूशन? ना मोलारिटी बाय कंसंट्रेशन इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम. मोलारिटी रो फार्मूला कोन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला कोन? गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम. तो गिवन मास केन बाहरियो केते मास दरकार जते केन बाहर करिवो ना सेठी वॉल्यूम टा जाके मल्टीप्लाई हबो का संगे मोलारिटी संगे. तापर मोलिकुलर मास मोलर मास टा भी जाके मल्टीप्लाई हबो का संगे मोलारिटी संगे. मोलर मास टा ही तो मोलिकुलर मास ना. ता माने वेट केन बाहर करे हमें मोलर वेट जहां मास से फाइन केमिस्ट्री टर्म्स ले molarity of the solution into molecular mass into volume of the solution. required to prepare a standard solution is equal to the molarity of the solution into molecular mass of the solute into volume of the solution in liters. Here, molarity of the solution is 0.1 molar. Molecular mass of the solute, oxalic acid, is 126 grams per mole. Volume of the solution is equal to 250 ml, that is equal to 0. Liters रे राइट मोलारिटी कोथरे बारे liters रे मल्टीप्लाई करबा समझते कि एटा 25 अछि 0.25 अछि एटा 0.1 अछि राइट. तो दैट विल बी 25 into 10 to the power minus 3 into 126. 0.25 liters. Therefore, the weight of oxalic acid 3.15 grams. required is equal to 0.1 into 126 into 0.25. That एटा हला कोन बोलो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेया पई कार ऑक्सैलिक एसिड रो is equal to 3.1. ताल तो एबे कोन करू 3.15 grams you will measure in that weighing machine. आ तो सेतकी नै कि मिक्स करिवो को 250 ml रो तो बगे जो पानी अछि सेतरे राइट. And tear the balance. Using the spatula, take oxalic acid crystals and transfer them into the weighing bottle and weigh 3.15 grams. Transfer the weighed quantity of oxalic acid into the 250 ml beaker. तापरे रिंस करिवो डिस्टिल्ड वाटर रे बिकॉज़ सेठी ऑक्सैलिक एसिड रहि जिवो Wash राइट. the weighing bottle 2 or 3 times with distilled water to transfer the particles sticking to it into the beaker. Dissolve oxalic acid केते रखिबो तापरे crystals in वॉल्यूम the beaker 250 ml. by gentle stirring with a clean glass rod.
Using the funnel and the glass rod, transfer the entire solution from the beaker into the 250 ml standard flask. Wash the beaker, glass rod, funnel and funnel tip to एका संगे पानी पकई देवनी प्रत्येक कारण तादर पार्टिकल्स रही चार पाँच रिन्स कराया पड़ो ताको सब तक पार्टिकल्स जावाई कारण एक्यूरेट मेजरमेंट है ना आमर or 3 times with distilled water to be certain none of the solution has stuck to the equipment and that all solution has been transferred. एटा सबुठ इम्पोर्टेंट पार्ट ए पार्टटा जो मैंने करना था तांकर भूलभाल बाहर कौन केते कंसंट्रेशन अछि केमेनो फोटो Standard flask. Carefully add enough distilled water to the standard flask to reach just below the calibration mark. तो गोटे मार्क था एडी राइट तार जस्ट तळे आसीबा दरकार Add the last Surface few tab. drops of distilled water with the dropper until the lower level of the Ready. meniscus just touches the mark. एटी देखे एटा एट पार्टटा देखछ किम चेक करियो पहुंचला बोलिका ए जो तळे एम देखाउनी बल्सटा दैट बल शुड टच द मार्क फाइन जो तळ बडू जो बल्सटा है से बल्सटा कोन टच करा दरकार से मार्कटा को ताल जानिबा कि डन On बेटर the standard काम पे flask, केबे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हे गेला stopper the Oxalic acid standard ro? flask and shake gently to make the solution uniform throughout. The molarity of prepared solution of एबे हम पाके रेडी हे गेला 0.1 मोलर रो ऑक्सैलिक एसिड तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हे गेला तो व्हाट वाज द प्रोसीजर ना फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर अ 0.1 मोलर रो ऑक्सैलिक एसिड सेति पई का हम पाके बीकर को नै छै हमें नै छै 250 ml नै छै राइट तो वॉल्यूम हमें फिक्स कर दै छै मोलर मास हमर फिक्स्ड अछि मोलारिटी हमें केल चाहू सेडा हमें फिक्स कर दै छै ता पई केते अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दरकार सेडा हमें मेजर करके बाहर करले केमे बाहर करले समथिंग मल्टीप्लाई कर देले सेटा बाहरले 3.15 ग्राम ताकू नै के आधारे पुट कले राइट तापर ताकू रिंस कले थरोली विथ डिस्टिल्ड वाटर फाइन रिंस कला परे देन हमें सेतरे पानी पुट करबा स्टार्ट कले जे पन से बल्स टा कहि जेनी टच नि से मार्क फाइन हम बाकी रेडी हे गेला एबे तते गोटे अननोन केमिनोफोर दियाबो तो तेबे कहबो सेचु सॉल्यूशन डा अछि सेतरे केमिनोफोर केते अमाउंट रो परसेंटेज using standard solution of oxalic acid. Take the burette, rinse it with distilled water and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to drain out manganate solution into the burette through the funnel. Rinse the burette and drain out the solution. एटा एमती काई करा होची बिकॉज जेतले तो फर्स्ट टाइम पाई कि पानी पके कि रिंस कलु पानी रो मॉलिक्यूल्स थी होता भितर इट विल फर्दर डाइल्यूट द पोटेशियम परमैंगनेट फाइन सो वंस यू रिंस इट विथ वाटर देन रिंस इट अगेन विथ पोटेशियम परमैंगनेट देन ऐड पोटेशियम परमैंगनेट Repeat Fine. this process 2 or 3 times with potassium permanganate solution to just above the zero mark. सेम जिंस बल्ज तळटा फाइन Take the beaker and place it below the burette and slowly open the stopcock so that potassium permanganate is allowed to run out into the beaker and set the initial एमती सेट करबो जेमती सेटी 0 रे सेट हे जिवो फाइन reading as 0. Clamp the burette vertically in the burette stand. Take the 20 ml pipette, pipette out a small volume of केमती पार्टी रे सब करी फाइन distilled water, rinse it and drain the water. Repeat this process 2 or 3 times to remove the impurities from the pipette. After rinsing with water, pipette out a small volume of oxalic acid solution, rinse the pipette and drain it. Repeat this step 2 or 3 times to remove any moisture inside the pipette. Now pipette out the oxalic acid solution from the standard flask until the solution level is just above the calibration mark on the pipette. Close the upper end of the pipette. टिके ऊपर को नबो कैलिब्रेशन मागर कोन हो टिके गोटे थर नै गला पर चेंज कर परियो नै तो आधा नै कि पुनी आउटर सर्व कर परियो नै कारण वंस यू पुट योर फिंगर देयर इट्स डन कारण फिंगर छाड़ देले पुनी कोन हो से तळु पळेबो मोदा क्लियर तो डू अंडरस्टैंड हाउ डज इट वर्क बेसिकली फिंगर दे कि तू एयर प्रेशर दउनो ऊपर एयर प्रेशर नदले पुनी बाहरी बन तळु फाइन With the index finger. Slowly release the finger so that the solution is allowed to run तो slowly टिके ना को छाड़ीबो से टिके नु जो फुंड धर दबो जे पन तो से मार्क टिके पहुंची until the lower edge of the meniscus just touches the mark on the pipette so that the volume of the solution Done. becomes Thala 20 batta. ml.
carefully transfer the 20 ml oxalic acid solution into the clean conical flask. Touch the tip of the pipette with the bottom of the conical flask to transfer the remaining solution from the pipette. Now, add about 20 ml, which is the test tube full of dilute sulfuric acid, to the oxalic acid solution in the conical flask. Place the flask over the hot plate and heat the contents of the conical. हीट करवा निया दरकार कारण एठरू ही आमे एसिडिटी की केमिकल काइनेटिक्स रे हीट करवा हम तो राइट कारण हीट करवा जदी ताले इट विल बी वेरी स्लो सेटा डिसॉल्व होवाटा कोन हबो बहुत स्लो हबो राइट हीट कला कोन ही हमर कोन हो जेडी फास्ट हो जे रिएक्शन टा Flask to 60 to 70 degrees Celsius as the reaction takes place at a higher temperature. Place the conical flask on the white surface of the stand under the burette to correctly view the color change. Run potassium permanganate solution dropwise from the burette into the conical flask with constant shaking of the constant shaking it will remain what colorless fine solution in the conical flask. Continue till the color of the solution changes from colorless to light pink on तो जोठी लाइट पिंक हे गला जोठी हमर कोन जिवो लाइट पिंक कलर हे गला देन विल स्टॉप देन रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड जति कि पोटेशियम परमैंगनेट और मैंगनेट आयन्स मिसी कि मैंगनीज आयन दबा कथा जति कि दे देला ताठो अधिक दे पारु नहीं जस्ट स्टॉप देयर पूरा एकदम लाइटिश पिंक थिला कोन जे हमें स्टॉप हे जो तापर हमें देखियो ब्यूरेटर केते वॉल्यूम कंज्यूम हिज पोटेशियम परमैंगनेट से इक्वेशन रु स्टोइकियोमेट्री यूज करके हमें बाहर कर दवा कि केते मोलारिटी थिला कारण पोटेशियम परमैंगनेट This is called the end point. Note down the final burette reading. तो कोड थिला रीडिंग इनिशियल रीडिंग केते थिला फाइनल रीडिंग केते वॉल्यूम कंज्यूम होला तमे बाहर करियो फाइन Repeat the same procedure until concordant values are obtained. एमिति पांच थर करियो बिकॉज़ गोटे मेजरमेंट रे एरर थिबो पांच थर मेजर करले हम एरर कम कर देबो हमें पांच थर बाहर करके तांकर एवरेज बाहर करियो फाइन Record the observations in the tabular column. केते एमएल यूज हेतला जरा 16 एमएल असला राइट केते असला Calculations. 16 एमएल Volume of oxalic acid is equal to 20 ml. केते Molarity वॉल्यूम नै थिला हम करिया बेंगी तो केवल 250 एमएल सेटा हला स्टैंडर्ड बनेले हम सेथुरा हम केते नेले 20 ml right of oxalic acid is equal to 0.1 molar. Volume of potassium permanganate solution is equal to 16 ml. Do you remember that M1V1 is equal to M2V2? Molarity 1 into volume 1 is equal to molarity 2 into Volume of volume 2. potassium. From that you can calculate M2. M1V1 by V2. Permanganate solutic acid and potassium तो permanganate. देखिए ऐड देखो तो It ये is 2 clear that 2 KMnO4 moles of potassium permanganate 5 reacts with 5 moles. तो 2 moles कहते ऑक्सिलरी संगे रिएक्ट करछि 5 moles अच्छा मत कोडी डॉट H2 कहेंगे डॉट 2H2 क्रिस्टल निकले हमें ओके तो 2 moles reacts with 5 moles तो 2:5 रेशियो रहे छै फॉर ईच 5 वॉल्यूम यू नीड 2 वॉल्यूम मतलब जदि एटा 1 थिबो जदि एटा 1 अछि एटा 5 एटा जदि एटा 2 अछि केमि बाहर करियो हम एटा 2 अछि धरो एटा 5 अछि जदि एटा x एटा केता हो जदि एटा x अछि तले एटा केता हो आगो तो तू करू कि यार 5x टा हला 2 मतलब 5x कंज्यूम होते 2 कंज्यूम हो माने 2/5 हो 2x/5 फाइन x/5 into 2 Of oxalic acid. According to the molarity equation, volume of તમે જાણજો M1V1 is equal to M2V2 potassium permanganate into molarity of potassium permanganate divided by volume of oxalic acid into molarity of so oxalic. M1V1 by M2V2 is equal to number of moles of KMnO4 divided by number of moles of oxalic acid. Number of moles of KMnO4 was 2, number of moles of oxalic acid was 5. तामने V1 into M2 into V2 divided by M1 into V1 is equal to 2/5. ना ए थ्रू तोरा कौन बाहर ना V2 बाहर सॉरी M2 बाहर ताकि दरकार KMnO4 मोलारिटी ना
Oxalic acid by molarity of potassium to 2 Fine. solution. So you will get 0.05 molarity. Understood? What was the experiment about? यार तमे गोटे अननोन पोटेशियम परमैंगनेट कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर पारिबो ए मेथोडोलॉजी द्वारा. दैट मेथोडोलॉजी नोन एज टाइट्रेशन. Methodology is what? Titration. And when you heat it, it happens more quickly. So 60 to 70 degrees Celsius it happens more quickly. समझते क्लियर है? कौन है एटा? एटा करिबो लैबोरेटरी बिकॉज इट कंटेन्स सम मार्क्स कला बेले अंडरस्टैंड कि कौन करछो केमती करछो. फाइन, स्टेप बाय स्टेप. नेक्स्ट, it has been found that for a chemical reaction with rise in temperature by 10 degrees, the rate constant is nearly doubled. Rate constant is nearly doubled. भाई जदि 10 डिग्री सेल्सियस आम बढ़ाऊे नियरली रेट कन्स्टांट केते होची ना 2 टाइम्स होची गोटे पर्टिकुलर रिएक्शन पे. द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्यूरेटली एक्सप्लेन्ड बाय अर्हेनियस इक्वेशन. गोटे डच केमिस्ट थिले वैंट हॉफ, तापर गोटे स्वीडिश केमिस्ट आसले अर्हेनियस, से ताको फिजिकली इंटरप्रेट करी कहले. Okay, we'll start with here. Okay, K is equals to A e to the power minus EA bar T. Okay, ये इक्वेशन द्वारा आमको जना पड़ुची किमिति टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करिवो केटा. आमे कौन बुझिले कि यार 10 डिग्री बढ़ाइले केटा लगभग केते होची डबल हो. फाइन, फिर बट सेटा गोटे एक्यूरेट मेजरमेंट तो नुहे. सेटा को फैक्टर्स ऊपर डिपेंड करिवो ना. ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K will be directly proportional to e to the power minus EA by RT. Now what is EA? EA is activation energy. EA is what? And R is what? You do know what is R? Gas constant by temperature. एठी गोटे कांस्टेंट देख ताको इक्वेट करिवो, दैट कांस्टेंट इज आर्हेनियस इक्वेशन. अच्छा, व्हाट इज ई? स्मॉल ई. जेमती पाए गोटे नंबर टेरा नेवर एंडिंग नंबर, सेमती स्मॉल इज आल्सो अ नंबर. फाइन, तार भी गोटे वैल्यू अछि. देखो this is 2.71828 but it are never ending, non recurring. fine, jimdi pae semti eta oda value ta. fine, okay. तो कौन हबो ना K कांस्टेंट रेट लॉ रो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा संगे ना e टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय r into t. r is the gas constant and t is the टेम्परेचर. ओके, एटा को यूज करी किसी करिवार नहीं हमको, याको आम फर्दर स्टेप में सिंप्लीफाई करदेबा आम काम पाई. बट एटा हला आर्हेनियस इक्वेशन. एटा हला कोन? आर्हेनियस इक्वेशन. एतरे कौन कौन अच्छी? केटा हला रेट कांस्टेंट, एटा हला आर्हेनियस फैक्टर बा आर्हेनियस कांस्टेंट. याको आम कहि परिबा फ्रिक्वेंसी फैक्टर कोडा जोटा कांस्टेंट आ ए जगह जो कांस्टेंट दबा इक्वेट करिबे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज आर्हेनियस फैक्टर, फ्रिक्वेंसी फैक्टर बा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ई एटा हला कोन? एक्टिवेशन एनर्जी. डू रिमेंबर व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन. स्टार्ट होने के एंड जाएंगे टोटल एनर्जी केते दरकार तक हम एक्टिवेशन एनर्जी को जा. देन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर. ओके, अच्छा एबे जदी मु दीपट साइड रे लॉग करबी, आई विल सिंपलीफाई इट फर्दर फॉर आवर यूज. दीपट साइड रे लॉग करबी ताले एटा केते हिजो ln k. एटा केते हिजो ln k. ln माने कोन बाबा? लॉग बेस ई. तो एटा हिजो लॉग बेस ई के. ध्यान दियो टिके एटी टिके जिनसटा देखिबो. लॉग बेस ई के एटी केते हिजो? लॉग बेस ई ए इंटू एतिकी ना, इंटू कौन? ए तापर इंटू केते? ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. तो ये दुईटा जिनस अच्छे, गोटे एटा गोटे एटा. लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी. तो वी विल गेट लॉन ए तापर एटी केते हिजबो? लॉग बेस ई ई
टू द पावर माइनस ई बाय टी ताले log बेस ई कौन हो जो लेट कैंसल आउट log 10 बेस 10 टू द पावर 1 हला 1 ना log a base a to the power c is what c ना फाइन तो log एठी हमको केते मिलला ताले log base e to the power minus ea by rt this will be what ना minus ea by rt तो e रो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हमें रूल आउट कर देले now e does not exist in the equation कौन रहला हम पाके ln k is equals to minus ea by rt plus ln a तो आगो एटा को कले हमें log a into log b is what log a plus log b कला परे ln a टा तो ln a रहला ln e to the power minus ea by rt will become खाली minus ea by rt and log e basic हो जो ऐसा लीजिए ना you will get the power only log b base b to the power c by c ready log 10 to the power 1 केते 10 to the power 2 केते 3 केते 3 ना तो you will get the power only तले पावर टा केते अछि माइनस ए बाय आरटी एबे ln प्लस ln के सेपटू गले केते हिजो माइनस ln के हिजो बात हम एमती कहि परिबो कि एटा हला फर्स्ट टेम्परेचर रे T1 टेम्परेचर रे फाइन धर मुझे जाना चाहूँगी कि मु टेम्परेचर चेंज कर केते हम तो यहाँ धर है T1 टेम्परेचर लेवल T विल बिकम व्हाट T1 K विल बिकम व्हाट K1 कारण विथ टेम्परेचर व्हाट इज चेंजिंग ना K इज चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी विल बिकम व्हाट नाउ देन T2 विल बी T2 हो टेम्परेचर 2 रे ये K2 हो एंड विथ टेम्परेचर K इज चेंजिंग अच्छा जो 2 माइनस 1 करवा आम ताल केते हबो ln ln k2 माइनस ln k1 एपट केते हिजबो ln a माइनस ln a हम काई करछे ln a टा काढिया पई क्वेश्चन तो ln a विल गेट कैंसल आउट ln a कहीं जीवो कटि जीवो आफ्टर दैट व्हाट विल यू गेट ना ea by rt2 माइनस ea by rt1 ea तो एक्टिवेशन एनर्जी ये एक्टिवेशन एनर्जी स्टिल रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज भाई तापर एक्टिवेशन एनर्जी और रिडबर्ग कांस्टेंट हम बाहर करदेले कौन कौन हो 1/t2 माइनस 1/t1 तापर t2 t1 एलसीएम निकल कौन कौन हो t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t2 t1 ln टाकू log रे कन्वर्ट करिबो 2.303 मल्टीप्लाई करिकी तो 2.303 log base 10 k2 by k1 is equals to ea by r whole into t1 minus t2 by t2 into t1 you will get finally what will you get now you will get log k2 by k1 is equals to activation energy by 2.303 r t1 minus t2 divided by t2 t1 this is your final equation that you are going to use fine किमिति हला एटा आउथर टिके आगो आमे आर्हेनियस इक्वेशन लिखले fine we'll start here from the Arrhenius equation k is directly proportional to e to the power minus a by rt then the constant is what is that constant Arrhenius factor तापर हमें कौन कले बोथ साइड्स रे ln कर देले ln कले कोन एटा केते गेला ln k गेला सेटा केते गेला ln a e to the power minus a by rt log a into log a into b is what log a plus log b तो ln a plus log base e to the power minus a by rt is minus a by rt then we are writing a temperature 1 रे कौन हम temperature 2 रे कौन हम जिन सब भूल कौन हम ना ln k1 will be equals to what ln a minus activation energy divided by rt1 ln k2 is equals to ln a minus activation energy by rt2 r2 minus 1 कर दो ln a कटि जो then you will get ln k2 minus ln k1 is equals to minus ea rt2 plus ea rt1 minus ea rt2 plus ea rt1 2 minus 1 कर जेटी में नहीं k2 minus k1 कर ले बा
माइनस साइन कहीं ठीक K2 माइनस K1 कले एटा माइनस अच्छी सेटा माइनस हेले सेटा प्लस हम एटा माइनस हम एटा प्लस हम एटा माइनस हम एटा भूल लेखा है एटा हम कौन माइनस एटा कौन हम प्लस तापरे तमें E बाय आर कॉमन काट दो सो यू विल गेट T1 माइनस T2 बाय T2 T1 एटा आसो तापर ठीक लेखा है ओके तापरे कौन हम ना ln a log a माइनस log b इज व्हाट log a बाय b तो ln K2 बाय K1 ln टा को log रे कन्वर्ट करिए 2.33 मल्टीप्लाई करिए तापर हमें फाइनल आंसर लिखो मजा क्लियर होला एटा डिराइव कलो कॉपी रे आरएनएस इक्वेशन टा कोन आउथर कहलो k is directly proportional to e to the power minus EA by RT यहाँ पर डायरेक्ट खाली इक्वेशन कौन हम a e to the power minus EA by RT ये कौन आरहेनियस फैक्टर फाइन ये कर स्टार्ट फर्स्ट स्टेप कौन कर सम फर्स्ट स्टेप ये तो है या पर फर्स्ट स्टेप कौन दीपटे मल्टीप्लाई हेनी टेकिंग लॉन इन बोथ साइड्स लॉगरिथम करवा आम दीपटे टेकिंग लॉन इन बोथ साइड्स यू विल गेट सर केमिस्ट्री डिप्लोमा सेमेस्टर पाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन दियंतु प्लीज डिप्लोमा सेमेस्टर केमिस्ट्री डिप्लोमा कहीं अच्छे डिप्लोमा तो नहीं केमिस्ट्री डिप्लोमा इज अ प्रोफेशनल कोर्स ना आर्किटेक्चर डिप्लोमा था कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा था केमिस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी था इलेक्ट्रिकल भी था केमिस्ट्री तो प्योर साइंस से पढ़ो डिप्लोमा कहीं अच्छे आउ कौन थी हाथ केमिस्ट्री थाई पारे बुझलु टी करनु दीपटे लॉन ने जे दीपटे लॉन केते रहला कहीं एत जल्दी कहीं करदेलु करजु ओ केते बाहरला फाइनल एत से आगु 2.33 कहीं मल्टीप्लाई कलु 2.33 फाइनल मल्टीप्लाई करू लास्ट जाइए 2.33 कन्वर्ट करूँ बाकी एल रही था दीपट लॉन नेल तो ln के तापर ln a e टू दी पावर माइनस ए बाय टी सेटा हवा ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए बाय टी कहना ln बेसी बेसी कटिज राइट माइनस ए बाय टी रहा तापर तू लिखू टेम्परेचर 1 रे और टेम्परेचर 2 रे इक्वेशन कौन हम टेम्परेचर 1 रे केटा K1 हो टीटा T1 हो और टेम्परेचर 2 पाएंगे केटा K2 हो टीटा T2 हो तापर इक्वेशन 2 रु इक्वेशन 1 को माइनस करियो तोर बाहर ln K2 माइनस ln K1 K21 T1 T2 पकेलु नहीं कि ले क्या टेम्परेचर T1 द इक्वेशन बिकम्स केटा K1 हो टीटा T1 हो फाइनल इक्वेशन कौन मिलला था ताको फर्स्ट स्टेप रे इक्वेशन कौन मिलला बाय केमती माइनस ए बाय टी प्लस ए प्लस ln K से बारला एवे लेके टेम्परेचर 1 T1 हाँ कॉमन थोड़ी हम
अबे सेटा सिना मल्टीप्लाई हेतले कॉमन हबो लॉगरिथम बा गोटे फंक्शन टे जेमि sin थीटा sin कॉमन काढ तू तो ठीक हबो कोन ln a माइनस ln b करछु तो ln a by b बा log a माइनस log b हला कोन log a by b ln ए भी थाओ ln a टा कटि जीवो एपट सेपट ln एटा कटि गला 2 - 1 कलुटी इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कले ln a कटि गला ln a कटलानी अरे हाँ 2 - 1 करियो ना इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 एटा प्लस एटा माइनस तो कटि जीवो ना तापरे ln k2 माइनस ln k1 जोड़ा अछि सेटा हबा ln k2 by k1 एटा बाबा k2 by k1 हबा ना k1 by k2 log a माइनस log b log a by b log a माइनस log b हला कोन log a by b त माने एटा k2 by k1 k2 by k1 a by t एटी तो कॉमन करले एटा 1 by t एटा आगु करनु t2 t1 एलसीएम नबो एटा t1 - t2 हबो तो रेला आउ बोलू ठीक है अगर सरला log a into log a plus log b log a b is equal to log a log b log a plus log b log a by b log a minus log b power बुझी दो power is equal to 10 to the power 3 divided by 10 to the power 3 minus 2 ଏବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ln k1 b ln a equal ତାପରେ କାଟି ଏଇଟା କରିଦେଲା k2 by k1 equal to minus a by rt को minus minus plus a by rt अलग कर कौन करेगो ना 80 a by rt आज काउंट कर एटा है जो 1 by t1 minus 1 by करेगा तो माइनस के दो माइनस a by करे t2 minus t1 है जो कितना होगी टू माइनस 1 कर दी 2 - 1 कर ले एटा प्लस अब 2 - 1 कर 1 - 2 1 - 2 प्लस log a into log a into b इतना log a plus log b एटा कौन प्लस माइनस होता माइनस नहीं तापरे इति लेके ऐड टेंपरेचर T1 K1 हो बेटा K1 T1 K2 T2 तापरे this minus this कर 2 - 1 पहले एटा कटी जोड़ा लेना K1 मतलब 2 by K1
सेटा एमिति हबो ना t2 - t1 / t1 t2 एटा भूल लेखा है जेटी एटा कोन हबो t2 - t1 / t1 t2 दिस विल नॉट बी t1 - t2 ना कहीं प्लस माइनस ये करलानी ना 2 - 1 कले ना मैं 2 - 1 कले एटा माइनस हबो कटि जीवो एटा माइनस टा कोन हे जीवो प्लस हे जीवो तो एटा प्लस हबो और एटा माइनस हबो ता माने 1/t1 - 1/t2 तमे कोन रहला 1/t1 - 1/t2 ये बाहर काट देले बाहर को ताले t1 t2 कॉमन काट देले एठी हबो कोन t2 - t1 तो एटा t1 - t2 हबो एटा कोन हबो t2 - t1 हबो ओके डन से माइनस रखी कि क्वेश्चन रे से माइनस रखी बोधे से माइनस रखी एटा गोटे पॉसिबल कोन तो माइनस ए बाय rt2 प्लस ए बाय rt1 ए बाय r काट से माइनस काटछि बाहर को छी सर मु से कहजबा तार एटा ठीक हबो जदी से माइनस काटिछि से माइनस न काटिबो ताल भी ठीक अछि जदि से माइनस काढ़ू तू बाहर को तो इच्छा भाई तते जोटा सुविधा हम फर्मूला पकड़ आंसर बाहर दरकार सेम तो फर्मूला ना हाँ ठीक है कथा बुझ एबे ना तू गोटे ग्राफ को देखिकी भी जापर कि एटा 0 ऑर्डर कि फर्स्ट ऑर्डर कि सेकेंड ऑर्डर फाइन गोटे ग्राफ को देखिकी भी जानी हम कि एटा 0 ऑर्डर कि फर्स्ट ऑर्डर कि सेकेंड ऑर्डर ओबियस कथा तुमको फर्स्ट जाना पड़ो कि 0 ऑर्डर माने कौन डिपेंडेंसी नहीं तामाने तो रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन केते भी चेंज कर दे तोर रेट रो किसी भी फरक पड़ो नहीं ताले स्ट्रेट लाइन मिलबो एमिति या माने कोन या माने हला कि तू रिएक्टेंट बढ़ी 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 दउछु बट तोर रेट एबे भी सेतकी को सेतकी अछि एटा 0 ऑर्डर एटा हला कोन ना तू रिएक्टेंट बढ़ी बढ़ी देबो कंसंट्रेशन तो रेट भी कोन हबो बढ़ी बढ़ी जिवो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटा स्क्वायर टाइम इति हबोनी स्क्वायर एमति हबो फाइन कर्व हबो ऊपर को मोटा क्लियर तो ग्राफ देखी भी जानी पारिबो तुम नेक्स्ट हाफ लाइफ मेथड हाफ लाइफ रे कौन ना हाफ लाइफ 0 ऑर्डर से केमती डिपेंड कर तुम बाहर कर फॉर्मूलाज गुड़ा 0 ऑर्डर फॉर्मूला कौन बाहर 0 ऑर्डर फॉर्मूला हाफ लाइफ रो t1/2 फर्स्ट ऑर्डर कौन हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर 0.693/k 0 ऑर्डर पाएंगी हाफ लाइफ हाँ ना तो हाफ लाइफ 0 ऑर्डर पाएंगे क्या देख रहे सोम 0 ऑर्डर पाए हाफ लाइफ आर नॉट माइनस म्हणजे सेटा हाफ लाइफ कुछ ना मैं 0.693 सेटा फर्स्ट ऑर्डर पाएंगे हाँ से तो पूछ कला पर केते r0/2k तमे एटा कलर डिराइव गाइस तुम यहाँ डिराइव कल बा तुम फॉर्मूला मन रखनी हाँ भाई r0 कौन 2k तो यहाँ कहूली जे बट यहाँ करूँ ना तापर पुणी आर बदल पकेबू राइट r0/2 तो यहाँ है r0/2k कौटा हाफ लाइफ 0 ऑर्डर पे हम के r0/2k अच्छा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर कौन बाहर था इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर भी लिखेली ना से दिन क्लास रे डिराइव करली सेठी सेकेंड ऑर्डर तार हाफ लाइफ केमती हम देखो 0 ऑर्डर टा ना 0 ऑर्डर टा r0 संगे केमती अच्छे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अच्छे तामने यहाँ एमती गार मिले हमको फाइन
हाफ लाइफ तो डिपेंड ही करनी आर नॉट सहित सॉरी फर्स्ट ऑर्डर पे 0.693/k अच्छे आर नॉट ही ना इक्वेशन से आमको स्ट्रेट लाइन मिला आउ हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर पे भी केते हम तुम ऑलरेडी सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन डिराइव करना जोटा करी क्लास रे डिराइव करथिलो केते बार आथला सेटा हाफ लाइफ ही नथिबो खाली इंटीग्रेटेड इक्वेशन आर नॉट आर नॉट आर हाँ इज इक्वल टू केटी ए वाटला सेकेंड ऑर्डर पे वो तू बा फटो उठे नहीं कहूनु फटो पठा ग्रुप रे आउ थे मुझे डिराइव करने चाहूनी पठा ग्रुप रे पठा उठी बा लिखी कपी रे सेटा थिला जे बट सेटा को मु ताको चेंज करती ना सेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ 1/a इज इक्वल टू kt प्लस 1/a नॉट 1/r इज इक्वल टू kt प्लस 1/r नॉट हाँ सही ही तो कहला मुझे कि बट 1/r इज इक्वल्स टू kt प्लस 1/r नॉट से हेनी कि नहीं गले सेपड़ की हाँ ठीक अच्छे एबे मो कह था आरटा हे के आर नॉट बाय 2 आरटा के ताले टीटा के 1/2 ताले एटा आरटा जदि हो आर नॉट बाय 2 ताहले मोर टीटा हो के टी 1/2 ताले ये अनुसार यार हाफ ऑर्डर बाहर कले केते होची टी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/r नॉट होल डिवाइडेड बाय के है तो एबी जदि आम करवा एटा हम कौन ना आर नॉट माइनस आर बाय आर नॉट के आर नॉट के आर बट एबे आर बदले पकईद आर नॉट बाय 2 ताले केते हो आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय के आर नॉट बाय 2 इंटू आर नॉट केता हो 2 आर नॉट माइनस आर नॉट इज आर नॉट बाय 2 आर नॉट बाय 2 तो आर नॉट बाय 2 कटिगला ए तले भी अच्छी बा हाँ तो आर नॉट बाय 2 कटिगला के आर नॉट तले रहा खाली हो 1/k आर नॉट रहा 1/k आर नॉट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ताने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहा सहित ना 1/r नॉट सहित देख एटी भी से लिखाई 1/r नॉट संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ देख एटा है आर नॉट माइनस आर नॉट बाय 2 तो 1 माइनस 1/2 इज व्हाट 1/2 ताने एटा हवा आर नॉट बाय 2 तले अच्छे आर नॉट बाय 2 काटी दे बढ़ला के 1/k आर नॉट बढ़ला तो 1/k आर नॉट हो गला हाफ लाइफ कहाँ कि सेकेंड ऑर्डर पे ताने टी हाफटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कहाँ सहित ना 1/r नॉट सहित तो 1/r नॉट सहित स्ट्रेट लाइन मिल ताने खाली आर नॉट सहित केमती मिल आमको ना एमती का इनवर्सली प्रोपोर्शनल यस और नो ओके नेक्स्ट रेट ऑफ अ कैटलिस्ट कौन बाबा जे रेटा को बढ़ाई दिए कम कर दिए किमिति करे रेटा को चेंज कर दिए रेटा को बढ़ाई दिए मोस्ट केसेस किमिति करे अलग रास्ता देखे कि माने कम एक्टिवेशन एनर्जी रे से रिएक्शन को कंप्लीट करेगी माने विदाउट द कैटलिस्ट दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड विद द कैटलिस्ट दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फाइन तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन alternate path by reducing the
activation energy between the reactant and product, hence lowering the potential energy. Provides an alternate path. Similarly ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେବ ସେ shortcut. It's like to achieve the same thing, it gives us a what? Shortcut. Collision theory टा ମୁଁ ଟିକେ टच करଥିଲି मन अछि जेतेले गोटे केमिकल रिएक्शन हुए ମୁଁ कहली मॉलिक्यूल रा माड होवे तो रिएक्शन occurs due to collision of molecules. All collisions are not effective. अच्छा कोलाइड तो करिवो बट भाई को जिमिति कोलाइड कले रिएक्शन हो जिवो कि माने जे इमी जाउची ए साइड रो पड़ले टच करी काल था ना अलग केमिति कोलाइड करे दरकार पूरा परफेक्टली अलाइन है कि माड होवा दरकार जदि जदि इमिति हम कि गोटे मॉलिक्यूल इमिति का अछि ऑक्सीजन दीटा अछंती आ दीटा ऑक्सीजन इमिति अछंती ताल तो ये भी पास कर जिवे इमिति लाइन हेले कि माड हेबे ता माने तांकर ओरिएंटेशन भी मैटर करछ तो मॉलिक्यूल्स मानकर को मैटर करछ ओरिएंटेशन कोन जानि पन इमिति हेले माड गुडी होछन पास कर जिवे ना मो हाथ थोड़ी पास स्ट्रेट रहले नै कि माड हेबे इमिति रहले तो पास कर जिवे ना एठी गोटे ओ एठी गोटे ओ एठी गोटे ओ एठी गोटे ओ इन पास कर जिवे ना ये साइड पड़े ये आड़े पड़े बट इमिति हेले जाई सामने कौन हेबे माड तो ठीक ओरिएंटेशन हवा दरकार आ लाइन अलाइनमेंट लाइनटा भी कौन हवा दरकार परफेक्ट हवा दरकार ता माने सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी तो माड हवा दरकार सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी माने कोन भाई कि जरे आछंती माड हेति कि माड हेले भी रिएक्शन हो एग्जांपल दोची एबे एई समय रे ए काठ संगे ऑक्सीजन कांटेक्टर अछि ना नै माड होची ना नै ऑक्सीजन संगे माड होची बट निया के लगुनी काठरे बट सही जगह रे ताको निया रे पके देले ने कोन हबो निया लागि जिवो सेठी भी तो ऑक्सीजन संगे रिएक्शन होची एठी भी तो ऑक्सीजन संगे रिएक्शन होची एठी होनी सेठी होची सेठी हमें हीट देई कोन कर दोची ताकर काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ाई दिछे तो ऑक्सीजन आउसी पूरा बहुत जरे माड होची का सहित काठ सहित तापर काठ जळुची ए जगह रे भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल माड होची काठ सहित बट ए जगह रे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नाही कि से जळै परिबो काठ को एटा गोटे कहनी एग्जाम्पल गोटे भोल्कान रही अब भूली जाइए सब एठू ऑक्सीजन एम जाऊँगी ए भोल्कान भितर पड़गले कौन हम निआ जल तो बेसिकली कौन ना जदि से अधिक एनर्जी नथिबो से जीव पुणी रिटर्न पळै आसबो एठू अधिक हेले ही नहीं भितर कौन हम पड़ो निआ जल मो कथा बुझीपार तो यही जगह सबू जगह सबू केमिकल रिएक्शन रे कौन हुए ना मॉलिक्यूल्स माड हुए पिटी बोलती तो किमिति पिटी होचंदी सेटा भी इंपोर्टेंट तो कौन इंपोर्टेंट ना प्रॉपर ओरिएंटेशन इज इंपोर्टेंट प्रॉपर ओरिएंटेशन इज इंपोर्टेंट तापर कौन ना काइनेटिक एनर्जी इज इंपोर्टेंट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ना फर्स्ट तो होला थ्रेशोल्ड एनर्जी डू यू रिमेंबर व्हाट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम गोटे इलेक्ट्रॉन को भिडिकी गोटे आटम रू बाहर करने जिते एनर्जी दरकार है कहवा कौन थ्रेशोल्ड एनर्जी तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या संगे इक्वल हम ना एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ ही मोर कोलिजन थ्योरी या रिएक्शन कोलाइड कला कौन हो मॉलिक्यूल्स गुड़ा सबू कोलिजन गुड़ा इफेक्टिव हेनी कोलिजन इफेक्टिव हाँपाई ओरिएंटेशन प्रॉपर हवा दरकार आउ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी थी दरकार सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी माने थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी जोटा कि इक्वल टू कहाँ संगे एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पोजेस्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज सेमती गोटे जिनस कहते कोलिजन फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टिंग मिक्सचर माने पर यूनिट वॉल्यूम केतेटा रिएक्टेंट रो मॉलिक्यूल कोलाइड होउछे गोटे सेकेंड रे गोटे पर वॉल्यूम रे पर वॉल्यूम माने 1 मीटर क्यूब भी हो पारे 1 लीटर भी हो पारे 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो पारे डिपेंडिंग ऑन तमे कौन यूनिट चूज करछ रे केतेटा कोलिजन होची हैपनिंग इन अ रिएक्शन रिएक्टिंग स्पीसीज ताको हमें कौन कहूँ कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहूँ जार सिंबल है जेड बा जी एग्जांपल ने भाभी दे गोटे है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन ए प्लस बी गिव राइज टू व्हाट प्रोडक्ट तो कोलिजन थ्योरी हिसाब रे तमर से जो तमर रेटा तमर कोनटा रेटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट ना z ऑफ ab माने कोलिजन फ्रिक्वेंसी ऑफ ab e to the power minus ea by rt. Now this is different from the integrated from the ARHENIUS equation. ARHENIUS equation कौन कहला k is equals to
A e to the power minus A by RT. Now you are writing rate. Rate माने K into reactant concentration to the power order. Fine. तो कोलिजन थ्योरी हिसाब रे हमको रेट केमती बाहर कर परिबा में ना कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड केतडा मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम रे माड होउछंदी e to the power minus A by RT. तो यहाँ आउ गोटे मेथड है सेम जिन को जानापी सेम रेट कैलकुलेशन करने आउ गोटे मेथड है जदि मत एक्टिवेशन एनर्जी जना अच्छी आ मत एक जना अच्छी पर सेकेंड पर वॉल्यूम केतेटा कोलिजन होउछि कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन कोलाइड करिया दरकार सफिशिएंट एनर्जी सहित सेकेंड ओरिएंटेशन प्रॉपर हवा दरकार एते प्रॉपर हवा दरकार कि पुराना बॉन्ड भांगिबो नुआ बॉन्ड बनिबो फाइन अरे भांगिबा दरकार ना जेमती रबर रबर बनछन माने एते चिपिकी रहि होछनी एते जोरे माड करिवो कि भांगिबो तापर भांगी कि पुनी नुआ बॉन्ड बनिबो आ से जेते जोरे माड हेबे सेति जोरे ही भांगिबो पुराना बॉन्डटा तापर पुनी नुआ बॉन्डटा बनिबो Another factor is called as P, called probability or steric factor. Collision तो होची, but एबे सबू collisions ओडा कौन proper होतो कि? माने हाँ तो माने total number of collisions आमे कह देले Z बाहर कर देले बट से पुणी तो कहवा कि 60% प्रोबेबिलिटी अच्छी कि सामान्य होते कि 70% अच्छी कि 80% अच्छी 100% कोलिजन सोडा तो फैक्टरिंग कर ना सब तो कोलिजन का हो तो प्रॉपर ये सहित ओरिएंटेशन सहित इमेजिन करनु भाई गोटे पूरा चारिआडे पूरा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स अच्छी मैंने माड होती सब तो थोड़ी तू प्रेडिक्ट कर पारू कि सीधा ही माड हो बोलिका बुझीपार ना नहीं तो सेठी पुणी आउ गोटे फैक्टर आम आने कौन प्रोबेबिलिटी बा स्टेरिक फैक्टर माने सही ओरिएंटेशन केमिति आइक अछि केते परसेंट अछि ता माने 100% थिला जदि इटा जेड बी e टू द पावर माइनस ए बाय टी तार 60% हबो कि 70% हबो पी टा जति कि थिबो 70% हे गेले 0.7 हबो पी 80% हेले 0.8 हबो 100% माने 1 हे जिवो माने दिस इज बेसिकली अ मोर जनरल फॉर्म कि यार भाई ओके मत एक कथा भी जना अच्छी कि यार केते पर सेकेंड पर वॉल्यूम केतेटा कोलिजन होची और एत कथा भी जना अच्छी कि यार सही कोलिजन भीतर केतेटा वैलिड कोलिजन्स केते परसेंट हला कोन इफेक्टिव कोलिजन्स Arrhenius factor or the frequency factor is called as हाँ गोटे कथा एक्टिवेशन एनर्जीटा कौन मेजर कर बाबा जूल्स पर मोल में फाइन पर मोल केते एनर्जी दरकार पड़ुची जूल पर मोल गोटे अंडरस्टैंडिंग देख H2 plus I2 give rise to 2HI fine according to Arrhenius the reaction can take place when a molecule of hydrogen and a molecule of iodine collide so that पुराना बॉन्ड भांगी जीवो नुआ बॉन्ड बन जीवो फाइन तो इंटरमीडिएट रा होची कोन पुराना बॉन्ड भांगुची नुआ बॉन्ड बनुची तो देख डॉटेड एमती आछि पूरा दीज आर गोइंग टू ब्रेक दीज आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड देखो कि एठू सेठी जेव किम जीवो माड है कि एठू भांगी जीवो सेठी कमा बनती लागी जीवो तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हवा दरकार सेटा हवा पाएंगी न हेले हबो नहीं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटरमीडिएट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इंटर माने भांगीवाटा पॉसिबल करिया पे भांगुथुबो जोडुथुबो इंटरमीडिएट कोडा मझी पंपटा कौन ना ना को कहते एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माने जति एनर्जी दरकार खाली से इंटरमीडिएट बनया पे कहते कौन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ताकू ही कौन कह जाए एक्टिवेशन एनर्जी माने एक्टिवेशन एनर्जी देले कॉम्प्लेक्स रो स्टेज को पहुँचो
माने स्टेज जोड़ी भांगिबा जोड़िया होउछ केते एनर्जी देले भांगिबा जोड़िबा हबो सेटा एक्टिवेशन एनर्जी जो स्टेट रे भांगिबा जोड़िबा हबो से स्टेट टा इंटरमीडिएट को कहबा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माने दिस इज योर एक्टिवेटेड ये दिस इज डोरमेंट कॉम्प्लेक्स दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाउ हियर ऑक्सीजन इज देयर विथ व्हाट wood but right now we don't have activated state right now oxygen is not breaking bonds and wood molecules are not breaking bonds to burn and form carbon dioxide and water we are not at that stage when we give it sufficient energy we'll reach the stage where this is going to happen that stage is known as activated complex and the amount of energy required to get us into that stage is known as activation energy getting my point भाई ये ऑक्सीजन उड़ अच्छी ये जोड़ी होना ना होनी डोरमेंट अच्छा रिएक्शन करा जो स्टेज रे बॉन्ड भांगा स्टार्ट हो बॉन्ड बनवा स्टार्ट हो माट करी जी एनर्जी दरकार पड़ला से एक्टिवेशन एनर्जी स्टेटा से कहवा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ओके सी तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द स्टेट एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स इज द स्टेट फाइन एठू सेठी जीवाई केते एनर्जी दरकार पड़ला सेटा हला एक्टिवेशन एनर्जी से स्टेटा एनर्जी रो सही पॉइंटा हला कोन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अच्छा ये जो हमारा बाहर ला एथुर हमको कौन जाना पड़छ बाबा ln k टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ सहित हम एथुर ln k टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ सहित हम 1/2 to 1/t सहित जाना पड़नी तामाने 1/t टा बढ़िले एटा कौन हम कमिबा स्टार्ट हम अच्छा माइनस अच्छी ना हाँ तो 1/t टा बढ़िले एटा कौन हम कमिबा स्टार्ट हम इस स्लोपटा ही है -a/rt ये जो स्लोपटा अच्छे स्लोपटा मत कौन दब -a/rt माने स्लोप दिस स्लोप इज -a/rt माने एडू स्टार्ट करी ना इंटरसेप्ट तामाने ln a रु एतिकी स्लोप मु माइनस करी ln a भलिया माइनस करी ln a रु -a/r भलिया मु माइनस करी का 1/t को माने 1/t टाइम्स कमीबा हमें ए स्लोप भलिया कमीबा ओके ये तो हैला कैटलिस्ट देले कौन हम एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए राइट अच्छा आ गए कथा कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर गिव्स एनर्जी रे किछ हाँ किसी अल्टर करे नहीं गिव्स एनर्जी तो भाई जी तो फ्री एनर्जी अच्छी से तू ताको किसी अल्टर कर परिवनी The catalyst also does not change the equilibrium constant. Rather, it helps in attaining the equilibrium faster. Okay, सही point रे equilibrium achieve हो जो point हबार अच्छी माने same concentration of the reactant and same concentration of the product. But to reach there, it is faster. Just time कम लगे. कहीं कम time लगे कारण shortcut दे दीजिए हमको. Collision theory तो कर ले. हाँ इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन देखो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन थिला बेले इंटरमीडिएट हम ही नहीं एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट देता सब सफिशिएंट देता सब होता सी आसला इमिति माड होई इमिति पड़ेला हबनी भाई ये इंटरमीडिएट तो एक्टिवेशन एनर्जी सहित पुणी कौन हवा दरकार ओरिएंटेशन ठीक हवा दरकार पूरा माड हवा भाई बॉन्ड भांगी कि नुआ बॉन्ड बनवा फाइन से प्रोबेबिलिटी फैक्टर आसला कौन आसला पी आसला कोलिजन सहित पुणी कौन आसला pz राइट pz ab e टू द पावर माइनस ए ए बीटा सबस्क्रिप्ट माने ए और बी ए आउ बी मिसिकी केते कोलिजन अच्छी फ्रिक्वेंसी पर सेकेंड पर वॉल्यूम केते कोलिजन होउची
फाइन से ही अच्छी आ गोटे क्लास रिविजन करके एनसीईआरटी तो करवा तुम मैंने भी एनसीईआरटी कर यार कहार केमिकल काइनेटिक्स फाइन गोटे काम कर सबुतक फर्मुलाज गोटे जगह लिखिदेव स्टार्ट रु एंड पर्यंत एथर अधिक फर्मुला ओरिएंटेड अच्छी फर्स्ट कथा द्वितीय कथा किसी की नोट्स अच्छी जानापी जमीक कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर के बाहर फाइन तापर ऑर्डर इंटीजर ऑर्डर हो पार फ्रैक्शन मॉलिक्युलरिटी हो पारनी तापर कैटलिस्ट ग्राफटा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर हाफ ऑर्डर एमानकर फॉर्मुलेज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तापर हाफ ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तापर आर्हेनियस इक्वेशन तापर कोलिजन थ्योरी रेट इक्वेशन गोटे जगह लिखिकी ठीक से प्रैक्टिस खाली कर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आसो माने इन सब अच्छी ना लॉग अच्छी ई अच्छी देखा अबागे देखा बट पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आसो माने इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन तू नबू फॉर्मुला पके बाहर पड़े माने किसी ना से फिजिकल केमिस्ट्री जो 3टा चैप्टर्स अच्छी आम जदि इजी रु हार्ड ऑर्डर को जीवा सब इजीएस्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स तापर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तापर सॉल्यूशन रे बहुत अधिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी बहुत अधिक एनालिसिस अच्छी राउल्ट्स लॉ कौन हेनरीज लॉ कौन देयर इज अ लॉट ऑफ एनालिसिस देयर दैट नीड्स टू हैपन लास्ट पार्टा जोटा मुझे तुमको करेइथली सॉल्यूशन रो सबुथर आम तुम से बाहर कर समस्त 3-4 जन समस्त कौन बाहर कर गोटे फैक्टर थिला सेठी अबनॉर्मल मास सेटा केमिति कैलकुलेट करा जाए गोटे एसिड पाई गोटे बेस पाई कॉम्प्लिकेशंस अच्छी सेठी राइट सेट शिखी आगे रिवाइज भी कर अच्छी बट सब इजीएस्ट चैप्टर है यहाँ अंडरस्टैंड कि ओनली दीज फॉर्मुलाज आर देयर जस्ट पुट द वैल्यूज विल अंडरस्टैंड समथिंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी टी भावर अच्छे ना व्हाट विल बी दैट सेमती ना पूरा डायरेक्ट जिनस या देची या बाहर सब इजीएस्ट हम यहाँ तापर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तापर सॉल्यूशन 3टा चैप्टर को रिगोरियसली कर फाइन एबे आमर आज क्लास पर केमिस्ट्री जो नुआ आम पढ़ा कौन इनऑर्गेनिक बा ऑर्गेनिक व्हाट एवर वी चूज टू दैट विल नॉट डू नाउ एबे आम खाली करवा कौन ना फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर एका संगे रिविजन मिसिक रिविजन अलग अलग क्वेश्चन यार क्वेश्चन तार क्वेश्चन एमती तापर विल हैव अ टेस्ट फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री वेटेज के